Dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in MM Bright Future Classes. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा आज हम पढ़ेंगे ईवीएस की बुक लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। हमने पार्ट नंबर 5 तक रीड किया है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर हमने लेसन को डिफाइन किया है अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे कि बुक्स चैप्टर का नेम है आपको बताया गया है कि एयर वाटर एंड वेदर। हमने फर्स्ट डे एयर को डिफाइन किया, सेकंड डे हमने वाटर को डिफाइन किया एंड थर्ड डे हमारा वेदर को डिफाइन किया। उसके बावजूद बेटा फोर्थ डे में था हमारा, फोर्थ पार्ट के अंदर हमने डिफिकल्ट वर्ड थे उनको इजी वे में राइट किया, मतलब उनको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया और राइट इन द नोटबुक, यानी कि हमने उसको नोटबुक में राइट भी करा। उसके बावजूद बेटा हमारा पार्ट 5 में था कि एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज के अंदर था क्वेश्चंस एंड आंसर। हमने प्रश्न उत्तर भी किए अपने अच्छे वे से, मतलब अपने प्रश्न वे थे अकॉर्डिंग टू लेसन के अकॉर्डिंग है ना, बेस्ड मतलब कि लेसन के अनुसार ही जो अपने क्वेश्चन थे हमने उनको इजी लैंग्वेज में राइट किया। कौन सी लैंग्वेज में राइट किया बेटा? इजी लैंग्वेज में। इसी तरह से हमारा आज पार्ट नंबर 6 रहेगा बेटा, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरो। हम इनको भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे और फिर इनको अच्छे ढंग से समझेंगे। मतलब कि फिलअप है, यहाँ पे मैंने इसको फिल कर रखा है इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि मतलब किसकी जरूरत होती है जलने के लिए? एयर मीन होता हवा, इज नीडेड आवश्यकता यानी कि जरूरत है, फॉर के लिए, बर्निंग जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? एयर मीन हवा। सेकंड में है एयर हैज, हवा है मतलब हवा के पास है वेट वजन एंड इट ऑक्यूपाइज ब्लैंक्स, यानी कि एयर हैज वेट, एयर का वजन होता है एंड इट ऑक्यूपाइज यानी कि मतलब अपना ये कोई स्थान भी घेरती है। बेटा हमने लेसन रीड किया था तब मैंने आपको डिफाइन किया था कि जैसे कि हमारे पास बेटा 2 फुटबॉल है। क्या बेटा? अपने पास 2 फुटबॉल है, उसमें से एक में तो अपनी हवा है, यानी कि हमने एक को फुल हवा भर रखी है और दूसरी मतलब बिना हवा की, वो बिल्कुल मतलब कि ब्लोइंग नहीं है, उसमें तो वो बिल्कुल हल्की है। जिसमें हवा होती है वो बेटा भारी होती है ना, तो उससे में क्या सा होता है कि एयर के पास क्या है? वेट है। एयर के पास भी वेट है बट हमको शो नहीं होता। जब हम मतलब किसी भी, जैसे कि हम बैलून में हवा को भरते हैं, ब्लू करते हैं बैलून में, तभी हमें पता चलता है ना, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू एयर के दौरान उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। जैसे हम परचेज करते हैं तो वो बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है, फिर हम उसमें ब्लूइंग करते हैं तो वो बिगर टू बिगर बन जाता है। हमने इस तरह की बातें अपने लेसन में रीड की थी, तो आपको ये बात का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि एयर के पास भी अपना वेट होता है। थर्ड में प्योर वाटर इज, यानी कि प्योर वाटर मीन होता है बेटा शुद्ध पानी। इज डैश एंड डैश की मतलब मैंने आपको लेसन में बताया था कि हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ वाटर, कलर्स ऑफ वाटर। तो मतलब एक प्योर वाटर होता है ना बेटा, वो कलरलेस होता है। उसका मतलब कि हम फिक्स रंग नहीं होता, हम उसको फिक्स रंग कह नहीं सकते, यानी कि वो डार्क ब्लू भी नहीं कह सकते, हम उसको लाइट ब्लू भी नहीं कह सकते। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू साइंस ये बोला गया कि कलरलेस है कौन? वाटर, यानी कि रंगहीन है। एंड अडोरलेस यानी कि गंधहीन है। आपको पता चला ना, अगर आपसे कोई भी मतलब सवाल करे कि वाटर का कलर कैसे होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू साइंस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वाटर होता है कलरलेस एंड अडोरलेस होता है। फोर्थ में एक्यूटिक एनिमल्स, एक्यूटिक होता है मतलब कि जो जलीय एनिमल्स। हमने पढ़ा था कि मतलब यूजिंग ऑफ वाटर में, नीड ऑफ वाटर में कि हम ना एनिमल्स एंड ह्यूमंस वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। कौन? एनिमल्स, प्लांट्स, एक्यूटिक एनिमल्स, ह्यूमन। पढ़ा था ना बेटा? एक्यूटिक होता है कि जलीय, जो जल के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स फिशेज, फ्रॉग। एनिमल्स लिव इन डैश की किस एक्यूटिक एनिमल्स किसके अंदर रहते हैं बेटा? वाटर के अंदर। वाटर मीन पानी। नेक्स्ट डैश मतलब फिलअप चेंज फ्रॉम डे टू डे, क्या चेंज होता है दिन प्रतिदिन? हमने पार्ट 3 के अंदर रीड किया था कि बेटा वेदर है, जैसे कि वेदर मीन होता है मौसम, चेंज मीन बदलाव, फ्रॉम डे टू डे यानी कि दिन प्रतिदिन मौसम में बदलाव होता है। हमने स्टार्टिंग मतलब कि पढ़ा था कि स्टार्टिंग में बेटा हमने बोला था कि मतलब जैसे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश बोला था, यानी कि समर वेकेशन होती है ना। समर मतलब बिल्कुल हॉटनेस है, मतलब कि सन ब्राइटनेस देता अपनी। उसके बावजूद मतलब हम विंटर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। विंटर के अंदर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं,
सॉरी बेटा, विंटर के अंदर नहीं। हाँ, विंटर के अंदर हम बेटा वुलन क्लॉथ पहनते हैं एंड समर के अंदर हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। चेंजिंग हुआ ना उस मौसम से, उसके बावजूद। थर्ड में क्या था कि मानसूनी होता है। मौसम के अंदर मतलब कि बारिश होती है, उस टाइम पे बच्चे अपने मतलब पानी के अंदर किश्तियां बनाते हैं, इंजॉयफुल डे रहते हैं मानसूनी। उसके बाद मतलब विंड डेज होता था जिनमें बादल से छाए रहते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का तूफान रहता है। तो इस तरह मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, मौसम क्या चेंज हो रहा है, मौसम यानी कि वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे। आपको फिलअप मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ समस्या है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद होते बेटा सी राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब कि कुछ हमने बताना है। आप इस बुक वाले ने स्टेटमेंट को लिख रखा है, हमने अकॉर्डिंग टू लेसन ये बताना है कि ये मतलब ट्रू है या फॉल्स। ट्रू मीन होता है बेटा सत्य, फॉल्स मीन होता है मतलब असत्य। फॉर द फ्लोइंग आपको मतलब दिया गया है, उसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्टली वी कैन सी एयर, वी हम कैन सकते हैं, सी देख, एयर हवा, हम हवा को देख सकते हैं। आप कभी बेटा हवा को देखते हो? नहीं देखते, हमें फील होता है हवा। हमें लेसन में पढ़ा था नहीं ये बात कि हम हवा को फील करते हैं। जैसे हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, अपना मतलब कि जैसे हल्की फुल्की चीज पेपर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हम हवा को कभी टच नहीं करते, हम फील करते हैं, कभी हमने पकड़ा भी नहीं, तो हम मतलब कि हवा को हम देख नहीं सकते। फॉल्स बात है इसने। एयर इज नीडेड फॉर ब्रेथिंग, कि मतलब एयर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सांस लेने के लिए। हमने चैप्टर 1 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी पढ़ा था कि मतलब वी नीडेड फॉर ब्रेथिंग, है ना, हमें सांस लेने की जरूरत होती है। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, हम सांस नहीं लेंगे, हवा के बिना हमें सांस नहीं मिलेगा तो हमारा दम घुट जाएगा, मतलब कि हम प्रॉपर वे से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमें एयर इज नीडेड फॉर ब्रेथिंग, बिल्कुल ट्रू। प्योर वाटर इज कलरफुल, कि हमने फिलअप में पढ़ा था कि भाई प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि उसका कोई फिक्स कलर नहीं होता। इसने बोला क्या कि ये कलरफुल होता है, बिल्कुल रॉन्ग बात है, यानी कि फॉल्स। फॉल्स को मतलब एफ से डिनोट करते हैं बेटा हम, ट्रू को टी से। वेदर डू नॉट चेंज, इसने बोला कि मतलब सॉरी एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर, कि एनिमल्स मीन पशु एंड प्लांट्स पौधों आल्सो नीड वाटर, इनको पानी की जरूरत होती है ना बेटा। मतलब अगर हम छोटा सा पौधा उगाते हैं घर में, उसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, तो मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए उसको किसकी नीड है? स्पेशलिस्ट वाटर की। वेदर डू नॉट चेंज फ्रॉम, कि ये बोला है कि मतलब वाटर वो वेदर है ना वो दिन प्रतिदिन चेंज नहीं होता, बिल्कुल फॉल्स बात है कि बेटा वो वेदर चेंज होता है। पहले गर्मी आती है, सर्दी आती है, मानसून आती है, इस तरह से मतलब चेंजिंग होता रहता है। 6 में कॉटन क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ये बोला कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो मतलब कि प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विंटर्स के अंदर पहने जाते हैं। नहीं कॉटन क्लॉथ्स हो बेटा हम समर में पहनते हैं ना, कॉटन क्लॉथ्स बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, उस टाइम पे गर्मी का मौसम होता है तो हमारी बॉडी के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। और मतलब इसने बोला है कि विंटर्स में पहन जाते, नहीं बेटा विंटर्स में तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इस तरह से ये बात क्या है इसकी, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है बेटा, आपको fill up and true false write in the notebooks. If you any problem please send me message. Thanks, have a nice day student.